ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, संस्कृति में इसका महत्व। मानव जीवन में सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय क्यों विशेष है? किसी व्यक्ति की जिंदगी में यह आदत कैसे चमत्कार कर सकती है? 1. अभाग्य का चक्र। कहानी के मुख्य पात्र अभिनव का परिचय। अभिनव एक साधारण युवक जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक संघर्ष, हर दिन देर तक सोने की आदत और उसकी समस्याओं का बढ़ना। 2. जीवन में परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन अभिनव की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता समझाई। साधु का कथन, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक जागकर केवल 1 महीना कुछ प्रयास करो और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। 3. प्रारंभिक कठिनाइयां। अभिनव ने सुबह जल्दी उठने की कोशिश शुरू की। शुरुआती दिनों में नींद और आलस्य के साथ संघर्ष, परंतु साधु की दी हुई ध्यान और योग विधियों का पालन। 4. ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारी लाभ। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक चिंतन का प्रभाव। शरीर में नई ऊर्जा का संचार, उसके मानसिक तनाव में कमी और विचारों में स्पष्टता। अभिनव की समस्याओं का धीरे धीरे समाधान। 5. सफलता की ओर बढ़ते कदम। अभिनव ने ब्रह्म मुहूर्त में अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। उसने अपनी पढ़ाई, नौकरी और रिश्तों को सुधारने के लिए योजना बनाई। धीरे धीरे वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगा। 6. समाज के लिए प्रेरणा। अभिनव ने अपने जीवन के अनुभवों को अन्य लोगों के साथ साझा किया। उसने अपने क्षेत्र में ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को प्रचारित किया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बनी। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य केवल अनुशासन, धैर्य और आत्मनिर्भरता में है। जो भी व्यक्ति इस समय का उपयोग करता है, वह अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। कहानी का संदेश, अभाग्य को बदलने की चाबी तुम्हारे हाथ में है। अभिनव, एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक, हमेशा जीवन में असफलताओं का सामना करता था। उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, नौकरी उसे मिलती नहीं थी और पारिवारिक संबंध भी तनावपूर्ण थे। वह दिन भर सुस्त और रात भर जागने वाला बन चुका था। समय से सोने और जागने का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। वह सोचता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं कोशिश करता हूं, पर फिर भी सब गलत हो जाता है। एक दिन गांव के एक संत, जिन्हें लोग बहुत सम्मान देते थे, गांव में आए। संत ने देखा कि अभिनव के चेहरे पर चिंता और असंतोष के गहरे निशान हैं। अध्याय 2, साधु की शिक्षा। संत ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लगते हो वत्स? अभिनव ने अपने जीवन की सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। संत ने ध्यान से सुना और बोले, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का हल एक ही है, ब्रह्म मुहूर्त। अभिनव चकित होकर बोला, ब्रह्म मुहूर्त? वह क्या है? संत मुस्कुराए और समझाने लगे, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय ऊर्जा, शांति और नए विचारों का स्रोत है। अगर तुम इस समय को सही तरीके से उपयोग करना सीख लो, तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। अध्याय 3, बदलाव की शुरुआत। अभिनव ने साधु के कहे अनुसार सुबह जल्दी उठने की ठानी। पहले दिन उसकी नींद नहीं खुली। दूसरे दिन वह उठा, लेकिन आलस्य के कारण फिर सो गया। तीसरे दिन उसने अलार्म लगाया और जैसे तैसे बिस्तर से बाहर निकला। साधु ने उसे कुछ साधारण नियम दिए। 1. सुबह उठकर पानी पियो। 2. ध्यान और प्राणायाम करो। 3. अपने दिन की योजना बनाओ। 4. प्रकृति के साथ समय बिताओ। धीरे धीरे अभिनव ने इस दिनचर्या को अपनाना शुरू किया। अध्याय 4, ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कार। 1 महीने के अभ्यास के बाद अभिनव ने अपने अंदर अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उसकी सोच सकारात्मक हो गई थी। उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका था। उसने अपनी रुकी हुई पढ़ाई पूरी करने की योजना बनाई। धीरे धीरे उसकी समस्याएं सुलझने लगीं। अध्याय 5, नई सफलता की ओर। अभिनव ने सुबह के समय को अपने करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने पढ़ाई में ध्यान दिया और एक अच्छी नौकरी पाने में सफल हुआ। उसके परिवार के साथ रिश्ते बेहतर हो गए। अब गांव के लोग उसे एक प्रेरणा मानते थे। वह अपनी कहानी हर किसी को सुनाता और उन्हें सुबह जल्दी उठने का महत्व समझाता। अध्याय 6, समाज के लिए प्रेरणा। अभिनव ने अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अभियान चलाया। उसने गांव में सुबह की दिनचर्या के लिए ध्यान शिविर लगाए। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और उनके जीवन में भी बदलाव आने लगे। निष्कर्ष, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य यह है कि यह समय आत्मचिंतन, शांति और ऊर्जा का अद्भुत स्रोत है।
चाहे व्यक्ति कितना ही अभागा क्यों ना हो। यदि वह सुबह जल्दी उठकर इस समय का उपयोग करता है तो वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। कहानी का संदेश: तुम्हारी मेहनत और सही समय का उपयोग ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाला 20 वर्षीय युवक अभिनव हर सुबह देर तक सोया रहता था। जब सूरज उसकी खिड़की से झांकने लगता तब जाकर वह बेमन से उठता। उसका जीवन दिशाहीन हो चुका था। पिछले 5 सालों से उसकी कोई नौकरी नहीं थी। वह किसी काम को शुरू करता, पर कुछ ही दिनों में असफलता उसके कदम रोक देती। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसके पिता उसे ताने देते और मां चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ फेर कर रो पड़ती। एक दिन गांव के चौराहे पर बैठे उसके दोस्तों ने मजाक में कहा, अभिनव, तुम्हारे लिए तो किस्मत भी सोई रहती है। उनके शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए। वह चुपचाप घर लौटा और सोचने लगा, क्या सच में मैं इतना बेकार हूं? अध्याय 2। साधु का मिलना। उसी शाम गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। पूरा गांव उनके प्रवचन में शामिल होने उमड़ पड़ा। अभिनव को भी अपनी मां ने वहां जाने के लिए कहा। संत ने प्रवचन में कहा, मनुष्य का भाग्य उसकी आदतों से बनता है। यदि तुम्हारी सुबह आलस्य में बीतेगी तो जीवन में कोई सूर्य कभी नहीं उगेगा। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करता है। अभिनव ने पहली बार ब्रह्म मुहूर्त का नाम सुना। प्रवचन के बाद वह संत से व्यक्तिगत रूप से मिलने पहुंचा। महात्मा जी, मैं अपने जीवन में कुछ भी सही नहीं कर पाता, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए, उसने विनम्रता से कहा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी समस्याओं का समाधान सुबह 3 से 6 बजे के बीच छिपा है। इस समय का उपयोग ध्यान, प्राणायाम और आत्म मंथन के लिए करो। जो इस समय को साध लेता है वह अपना भाग्य बदल सकता है। अध्याय 3। बदलाव की शुरुआत। अगली सुबह अभिनव ने अलार्म लगाया और पहली बार 4 बजे उठने की कोशिश की, लेकिन उसका मन आलसी था। वह अलार्म बंद कर फिर से सो गया। संत से अगली बार मिलने पर उसने यह बात बताई। संत ने कहा, बदलाव कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं। जब भी तुम्हें सोने का मन करे, ये सोचो कि तुम्हारा लक्ष्य तुमसे यह बलिदान मांग रहा है। अगले दिन उसने दृढ़ निश्चय किया। 4 बजे उठकर वह बाहर निकला। गांव की शीतल हवा ने उसके शरीर और मन को सुकून दिया। उसने संत के बताए अनुसार ध्यान लगाया। धीरे धीरे यह उसका रोज का नियम बन गया। अध्याय 4। ब्रह्म मुहूर्त का जादू। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अभिनव ने महसूस किया कि उसके विचार अधिक स्पष्ट हो रहे हैं। सुबह के ध्यान ने उसके मन को शांत और सकारात्मक बना दिया। प्राणायाम से उसका स्वास्थ्य बेहतर हो गया। वह दिन भर अधिक ऊर्जा और उत्साह से भरा रहता। अब उसने अपने रुके हुए काम पूरे करने की योजना बनाई। उसने घर के पास एक छोटा सा सब्जी का व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अध्याय 5। सफलता का शिखर। एक दिन गांव के सरपंच ने उसके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, अभिनव, तुमने अपनी जिंदगी को जिस तरह बदला है वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा है। अभिनव ने अपनी सफलता का श्रेय ब्रह्म मुहूर्त को दिया। उसने लोगों को इस समय का महत्व समझाने के लिए छोटे छोटे समूह बनाने शुरू किए। अब वह सुबह गांव के अन्य युवाओं को ध्यान और प्राणायाम सिखाने लगा। अध्याय 6। समाज के लिए प्रेरणा। अभिनव की प्रेरणा से गांव के बहुत से लोगों ने अपनी दिनचर्या बदली। किसान सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने लगे। बच्चे पढ़ाई के लिए सुबह के शांत समय का उपयोग करने लगे। महिलाएं सुबह ध्यान और योग करके अपनी समस्याओं से मुक्त होने लगीं। अभिनव का नाम अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। निष्कर्ष, अभिनव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सुबह का समय केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी समय है। ब्रह्म मुहूर्त का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। कहानी का अंतिम संदेश: ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब प्रकृति तुम्हें अपने सबसे करीब खींचती है। इसे अपनाकर तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो।